हेलो बच्चों, यहाँ पे फिर से आ गया हूं मैं आपके लिए और एक टेंस लेकर। ओके, पहले वीडियो में हमने देखा था सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने देखा था पूरा का पूरा सेंटेंस का फॉर्मेट, सब्जेक्ट्स क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सेंटेंस कैसे बनता है, सेंटेंस पैटर्न्स क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं, टेंसेस कैसे बनते हैं, कैसे यूज होते हैं और सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज क्या है। ये सारी की सारी बातें हमने देखी थी, सारी डिटेल्स क्लियर हो गई थी। ओके, पॉजिटिव सेंटेंस सीखा था, नेगेटिव सेंटेंस सीखा था, इंटरोगेटिव सेंटेंस सीखा था, जो है वो पॉजिटिव इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव वो दोनों सीखे थे, सब कुछ सीख लिया था। और हमने एक वर्ड याद रखा था, कौन सा? तीन। सारा का सारा सब कुछ किसके आगे पीछे घूम रहा था? तीन के आगे। ओके, तो ये सारी की सारी बात हो गई थी। उसके बाद हमको करना है सिंपल पास्ट। ओके, उसके पहले थोड़ा सा रिवीजन। और मैंने जो आपका एक टॉपिक छोड़ा था, मैं आपको बताया था कि एक चीज जो है वो मैं आपको बताऊंगा। ओके, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस की छोटी सी एक चीज मैंने बाकी रखी थी वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो सबसे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। मान लो कि ये सेंटेंस है आपका कि आपको बोलना है कि मैं स्कूल जाता हूं। मैं स्कूल जाता हूं, हर रोज डेली रेगुलर चीज की बात है, तो कौन सा सिंपल प्रेजेंट टेंस? क्या बोलेंगे हम? मैं स्कूल जाता हूं, उसको क्या बोलेंगे? ओके, तो ये हमने सीखा था, आई गो टू स्कूल। ये सीखा था, आई गो टू स्कूल कौन सा है? पॉजिटिव सेंटेंस है, राइट। उसके बाद नेगेटिव बनाना है, तो क्या बोलोगे? नो, मैं स्कूल नहीं जाता। तो उसमें हमको क्या यूज करना पड़ेगा? हेल्पिंग वर्ब्स। क्या यूज करना पड़ेगा? हेल्पिंग वर्ब्स, जो हमने देखा था कि आई डू नॉट। ओके, मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया? डू लगा दिया। हमको पता है डू और डस दो हेल्पिंग वर्ब आते हैं, जिसमें आई, वी, यू और दे, उन चारों के साथ क्या लगता है? डू लगता है। तो आई था, आई के साथ डू लगा दिया। आई डू नॉट गो टू स्कूल। हो गया। क्वेश्चन बनाना है हमको, कौन सा क्वेश्चन? पॉजिटिव क्वेश्चन। तो क्या होगा उसमें? तो मैं क्या कर लूंगा? इसके ठोके उसके सर। क्या कर दूंगा? यहां से यहां, मतलब कि ये दोनों जो पहले दो वर्ड दिख रहे हैं उनको चेंज कर दूंगा। और पॉजिटिव है तो नॉट की जरूरत नहीं है, तो क्या हो जाएगा? नॉट निकल गया। चलो, पहले दो वर्ड कौन से बचे? आई डू। आई डू का डू आई गो टू स्कूल। क्या मैं स्कूल जाता हूं? ओके, क्लियर। और उसके बाद हमने देखा था नेगेटिव क्वेश्चन। ओके, जिसमें हमको क्या करना होता है? डू आई तो लगाना है, बट यहाँ पे नेगेटिव है तो नॉट तो ऑब्वियसली आएगा, तो नॉट को फिर से ऐड कर देंगे। डू आई नॉट गो टू स्कूल। ओके, क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूं, ये कर लेंगे। ओके, क्लियर। ये हमने समझा था कि नहीं समझा था? ओके, तो इतना हो गया था, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ। ओके, अब एक दूसरा सेंटेंस देते हैं। चलो, अब मैं यहाँ पे आई की जगह पर ही लिखता हूं। क्या लिखता हूं? ही। ओके, और मेरे को ये बोलना है कि वो स्कूल जाता है, तो क्या करूंगा? ओके, हमको पता है सिंपल सेंटेंस पैटर्न समझ गए, तो फटाफट लिख लेंगे, ही गो टू स्कूल। ओके, ही गो टू स्कूल, ये सेंटेंस हो गया। ओके, उसका नेगेटिव बना देंगे। नेगेटिव में हमको पता है कि डू की जगह पर क्या लगता है? डज लगता है। ओके, राइट ना? क्लियर? आया समझ में? आया कि नहीं आया? पर मैं बोलूं तो कि इसमें एक मिस्टेक है, इसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा करना है। अगर मैं यहाँ पे बोलूं तो कि एक टॉपिक हमको ऐड करना है, समझना है कौन सा? चलो बताते हैं फटाफट से। तो यही टॉपिक मैंने नेक्स्ट वीडियो में छोड़ा था, जो इसमें हम कंटिन्यू करेंगे। क्या? कि मान लो, याद रखो, ओ एकदम कान खोल के, दिमाग खोल के, अपना गुर्दा, गर्दन, फेफड़ा बेफड़ा सब कुछ खोल के सुन लो कि यहाँ पे सब सब्जेक्ट में ही, या तो फिर शी, या तो फिर इट, ये तीनों में से कोई एक हो। ओके, स्टार्टिंग एज अ सब्जेक्ट। कौन सा टेंस? सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा हूं। हाँ, मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही, अगर मान लो कि हमारा पॉजिटिव सेंटेंस में, ओनली पॉजिटिव, किसमें? पॉजिटिव सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में, नॉर्मल सेंटेंस में, जब आगे सब्जेक्ट के आगे ही, शी और इट दिखे, ही, शी और इट दिखे, ही, शी और इट दिखे, मेरे को यहाँ पे कोई लकवा नहीं हुआ है, हाँ, बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप समझ जाओ। ओके, सीरियल में कोकिला की तरह धड़ाम 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 नहीं कर रहा हूं। ही, शी और इट, ये तीनों जब आपको एज अ सब्जेक्ट दिखे, तो आप याद रखना कि आपका जो वर्ब है, ओके, यही आता है ना सिंपल प्रेजेंट में। सिंपल सेंटेंस की बात है, कौन सी बात है? सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट टेंस के
सिंपल सेंटेंस की बात है, मतलब कि पॉजिटिव सेंटेंस की। किसकी? पॉजिटिव सेंटेंस की, जिसमें आपको क्या करना है कि पॉजिटिव सेंटेंस होता है तो हम क्या याद रखते हैं? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यही आता है कि नहीं आता? हाँ बिल्कुल आता है। बट सब्जेक्ट के तौर पर आगे जब आपको ही, शी और इट दिखे, ही शी और इट दिखे, तो आपका जो वर्ब है ना, उस वर्ब के आगे आप जो है वो एस या फिर ई एस लगाओगे। क्या लगाओगे? एस या फिर ई एस लगाओगे। कैसे लगाओगे? ओके, कैसे लगाओगे एस या फिर ई एस? तो चलो यहां पे क्या है? गो। ओके, तो याद रखना कि जब कोई भी जो है वो स्पेलिंग वर्ब आपका जो है वो ओ से खत्म होता है या फिर एच से खत्म होता है, किससे? ओ से या फिर एच, तो उसके पीछे ई एस लगता है। क्या लगता है? ई एस। ओके, वरना एस लगता है नॉर्मली, यूजुअली। ओके, देखो अब यहां पे शी है, उसके बाद गो है। अब ही शी इट तीनों में से हो मेरे को बनाना है, तो क्या करूंगा मैं? यहाँ पे जो मैंने ये ही लिख दिया है सेंटेंस में, तो इन तीनों में से एक आ गया कि नहीं आ गया? तो बिल्कुल आ गया। ओके, ये पूरा का पूरा स्क्वायर जो है वो आपको याद रखना है। ये आपका लास्ट टॉपिक होगा जो मैंने लास्ट वीडियो में बाकी रखा था आपके लिए, मतलब इसमें से आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस यहाँ पे बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में पॉजिटिव सेंटेंस की बात है। किसकी बात है? पॉजिटिव सेंटेंस की। ओके, सब्जेक्ट के तौर पर क्या होना चाहिए? ही शी और इट। तो वर्ब के पीछे, किसके पीछे? इस वर्ब के पीछे क्या लगता है? या तो एस या फिर ई एस लगता है। किसके पीछे? वर्ब के पीछे। ये बेचारा बहुत डाया है। ओके, बहुत ही अच्छा, प्यारा प्यारा। तो इसके आगे पीछे कुछ लगेगा नहीं, यहाँ पे एस या फिर ई एस जो है वो लगाना है। कैसे लगाना है? तो देखो ही है, ओके, उसके बाद यहाँ पे आई के नॉर्मल गो लगा दिया, यहाँ पे गो के पीछे ई एस, गोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ही गोज टू स्कूल। क्या हो जाएगा? ही गोज टू स्कूल, शी गोज टू स्कूल, इट गोज टू स्कूल। ओके, या फिर कोई नेम, सिंपल नेम। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैं ऐसा बोलूं कि द फैन। ओके, तो फैन क्या कर रहा है? रन कर रहा है। द फैन रन्स फास्ट। ओके, रन्स बोलूंगा, क्या बोलूंगा? रन्स। ओके, शी टीचेस वेरी वेल। हार्दिक सर टीचेस वेरी वेल। ओके ओके, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, एग्जांपल बता रहा हूँ, बहुत सच नहीं मानने लगा। चलो फटाफट, तो ये क्या है? तो मैंने जब कोई नाम बोला ही शी इट जिसके लिए यूज होता है, ओके, तो तब मैं क्या लगाऊंगा? वर्ब के पीछे एस या फिर ई एस। पता चल गया? क्लियर? आ गया समझ में? ओके, ये हो गई पॉजिटिव सेंटेंस की बात। किसकी बात? पॉजिटिव। अब इसका नेगेटिव बनाना है। क्या बनाना है? नेगेटिव। तो नेगेटिव में क्या करना है? तो नेगेटिव में भी कर देंगे ही। उसके बाद क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यूज करना होता है नेगेटिव में, तो हमको पता है। हाँ, तो नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब यूज कौन सा करेंगे? तो ही शीट के साथ कौन सा यूज होता है भाई? कौन सा यूज होता है? अगर नहीं पता है तो पहले की मेरी वीडियो देख कर आओ, उसमें से पता चल जाएगा। क्या लगता है? डज लगता है। क्या लगता है? डज। ओके, क्या लगता है? डज। कैसे डज लगता है? क्यों डज लगता है? वो आगे मैंने बताया था। यहाँ पे ही डज, उसके बाद नेगेटिव है तो नॉट तो आएगा ही। आ गया नॉट। ही डज नॉट। क्या करना है भाई? तो यहाँ पे देखो गोज किया कि नहीं किया? गोज गोज गोज। ओके, तो यहाँ पे भी क्या गोज का गोज रखूंगा? नहीं रखूंगा। क्यों नहीं रखूंगा? बताता हूं। देखो सिंपल सा, ब्यूटीफुल सा, प्यारा सा लॉजिक है यहाँ पे, बहुत ही प्यारा सा। ओके, अब हमने क्या सीखा था कि जब ही शी इट हो तो वर्ब के आगे एस या फिर ई एस लगाना है वर्ब के पीछे। सीखा था कि नहीं सीखा था? हाँ सीखा था। ओके, अब मान लो कि एक हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू है। हेल्पिंग वर्ब ये भी वर्ब है ना। ओके, उसकी डेफिनेशन जो है वो आपको समझ में ऑलरेडी आती है। हेल्पिंग वर्ब, ओके, जब सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दिया गया होता है तो मेन वर्ब में से चेंज होने से पहले हेल्पिंग वर्ब में चेंज होता है। ओके, क्लियर? तो इसकी वजह से देखो यहाँ पे भी डू है कि नहीं है? डू हेल्पिंग वर्ब ने लगाया। दूसरा डस है। ओके, अब डू के पीछे जो है वो हेल्प, डस की स्पेलिंग देखो तो जरा, डस की स्पेलिंग। हाँ, ये डू के पीछे क्या लग गया है? क्या लग गया है? ई एस लगा है कि नहीं लगा है? हाँ, ई एस डस के पीछे लगा है कि नहीं? डू के पीछे लगा है कि नहीं लगा? क्यों? क्योंकि ही शीट थे, उसके आगे हम डस इसीलिए लगाते थे। क्यों? क्योंकि डू के पीछे ऑलरेडी हमको ई एस लगा कर दे दिया है। दे दिया है कि नहीं दे दिया है डस में? हाँ, इसलिए तो हम इसके डस लगाते हैं, मगर तो वरना तो डू नहीं लगाते, बट नहीं लगाते ना, डस लगाते हैं। ओके, तो मतलब कि डू के आगे ऑलरेडी पीछे हमने ई एस लगा दिया है। तो यहाँ पे जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पे गो का गो ही रख देंगे। ओके, यहाँ पे ई एस लगाने की जरूरत नहीं है। पता चला? मतलब क्या, सिंपल शॉर्ट समझा दे रहा हूं कि पॉजिटिव सेंटेंस हो और सेंटेंस में आगे सब्जेक्ट के तौर पर ही शी इट हो तो हम वर्ब के आगे एस और ई एस लगाएंगे वर्ब के पीछे। ओके, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में।
जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो नेगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंस में हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? हेल्पिंग वर्ब। ओके, जो हमारे डू और डज है, डू में ईएस जुड़ गया मतलब डज बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? तो यहाँ पे डज लगा दिया है मतलब ऑटोमेटिकली ईएस हमने यहाँ पे रख दिया है। तो यहाँ पे वर्ब के पीछे अब ईएस लगाने की या फिर रिपीट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? क्लियर हो गया? क्लियर एकदम? ओके, तो इसमें अगर कोई क्वेश्चन नहीं है, फिर से बता दे रहा हूं क्या कि ऑलरेडी डज लगाया है मतलब गोस का यहां पे वापस गो ही रख देंगे, नॉर्मल गो कर देंगे। ओके ओके, क्यों यहाँ पे एस क्यों लगाना पड़ा हमको? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि नॉर्मल सेंटेंस तो जो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट से बनता है, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब तो नहीं आता है। तो अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हमको मजबूरी में गो का गोज करना पड़ा। पर यहाँ पे तो है, तो करेंगे। नहीं करेंगे ना? नहीं करेंगे ना? तो ऐसे हम यहाँ पे गो का गो ही रख देंगे कि नहीं? ओके, तो देखो यहाँ पे ही डज नॉट गो टू स्कूल। ओके, हो गया ये आपका सेंटेंस, हो गया ये। ओके, ये जो है वो एक बात ध्यान रख लेना। ओके, इसका हो जाए अब इसके दोनों क्वेश्चंस आप खुद बनाओगे, आपका होमवर्क। ओके, ही डज नॉट गो टू स्कूल या फिर ही गोज टू स्कूल, इनको आप क्वेश्चन में कैसे कन्वर्ट करोगे वो आपके ऊपर है। मेरे को पता है, पक्का विश्वास है कि आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? ओके, आराम से कर पाओगे। क्यों कर पाओगे? क्योंकि हमको पता है क्या करना होता है, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट की जगह तो चेंज करनी है, बाकी तो कुछ नहीं करना है। ओके, हो जाएगी नहीं हो जाएगी? आराम से हो जाएगी, जगह चेंज होगी कि नहीं होगी? ओके, क्लियर? क्या कर दोगे? तो ही डज नॉट गो टू स्कूल है। ओके, पॉजिटिव इंट्रोगेटिव बनाना है तो नॉट तो नहीं आएगा, चलो निकाल दिया। आगे क्या है? ही डज है, ही डज का डज ही गो टू स्कूल। बन गया कि नहीं बन गया? या बिल्कुल बन गया। नेगेटिव बनाना है क्वेश्चन, तो नेगेटिव क्वेश्चन में क्या होगा? देखो मैं लिख इसलिए रह रहा हूं क्योंकि आपको ये एक तो पता चले और दूसरा आपको लिखना है। ओके, तो यहाँ पे डज ही गो टू स्कूल हो गया कि नहीं हो गया? और नेगेटिव क्या बनाएंगे? डज ही नॉट गो टू स्कूल। ये एकदम सिंपल, इजी है, ये तो समझ में आ गया आराम से। ओके, चलो अब फटाफट से समझ में आया? क्लियर? ओके, तो ये जो मैंने एक टॉपिक छोड़ा था, ओके, वो आपको मैंने यहाँ पे समझा दिया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये भी आपको याद रखना है। क्लियर? समझ में आ गया? सिंपल प्रेजेंट टेंस क्लियर? ओके, अब इन सब को छोड़कर हम समझने वाले हैं सिंपल पास्ट टेंस। कौन सा? सिंपल पास्ट टेंस। ओके, तो सिंपल पास्ट टेंस समझेंगे। पास्ट मतलब क्या? पहले का, तो पहले का। ओके, पर कौन सा पास्ट? सिंपल पास्ट। कौन सा पास्ट? सिंपल। तो जब कोई सिंपल टेंस की बात करे तो पहले तो दिमाग में एकदम क्लियर बिठा लो कि सिंपल टेंस जो है वो यूज ही तब होता है कि जब हमको कोई डेली रूटीन बनाना है। ओके, सिंपल प्रेजेंट है मतलब कि डेली रूटीन में जो हम प्रेजेंट में डेली रूटीन में जो काम कर रहे होते हैं वो सिंपल प्रेजेंट में बताते हैं। सिंपल पास्ट है मतलब पास्ट में जो हम डेली रूटीन में जो काम करते थे वो हम सिंपल पास्ट में बताएंगे। फ्यूचर है मतलब कि फ्यूचर में जो हम डेली रूटीन में काम करेंगे वो हम सिंपल फ्यूचर में बताएंगे। ओके, सिंपल में डेली होती है वो बातें होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ऐसा बोलूं कि अभी मैं पढ़ाता हूं, तो ये सिंपल प्रेजेंट। रेगुलर पढ़ाता हूं, डेली रूटीन की बात है तो बोल दिया। मैं ऐसा बोलूं कि पहले मैं पढ़ता था, तो रेगुलर पढ़ता था। ओके, हाँ रेगुलर ही पढ़ता था, ऐसा मत देखो। ओके, तो रेगुलर में पहले पढ़ता था। ओके, तो मेरा डेली रूटीन था पास्ट हो गया, सिंपल पास्ट। ओके, और आगे मैं ऐसा बोलूं, फॉर एग्जांपल मान लो कि कोई भी ऐसा हो और मैं जो है वो कोई ऑफिसर बन जाऊं, लगता नहीं है पर बन जाऊं। ओके, तो मैं क्या बोलूंगा कि फिर मैं जो है वो अपना ऑफिस संभालूंगा। डेली रूटीन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? सिंपल फ्यूचर। ओके, एग्जांपल है कि सिंपल टेंस मतलब कि डेली रूटीन की रेगुलर एक्टिविटीज दिखाने के लिए सिंपल टेंसेस यूज होता है। अगर प्रेजेंट की रेगुलर एक्टिविटीज दिखा रहे हो तो सिंपल प्रेजेंट, पास्ट की रेगुलर एक्टिविटीज दिखा रहे हो तो सिंपल पास्ट, और फ्यूचर की रेगुलर एक्टिविटीज बता रहे हो तो सिंपल फ्यूचर। ओके, क्लियर? पता चला कि नहीं चला? हाँ बिल्कुल चल गया। ओके, तो चलो फटाफट से आप देखते हैं हमारा सिंपल फ्यूचर। क्या देखते हैं? सिंपल फ्यूचर। ओके, हमारा फ्यूचर सिंपल रहना नहीं चाहिए, एकदम खास होना चाहिए, बट हम यहाँ पे जो है वो अभी सिंपल की बात करते हैं। ओके, क्यों नहीं हो रहा भाई? चलना। ओके, फटाफट से तो कर देते हैं अब हम यहाँ पे। चलो ऐसे ही करना पड़ेगा, क्या करें, ये सब भी धोखा दे रहा है।
तो ये सिंपल प्रेजेंट की बात हो गई। अब सिंपल पास्ट में क्या करना है, वही फॉर्मूला रखना है, सब्जेक्ट का, वर्ब का और ऑब्जेक्ट का, वो तो सेम टू सेम ही रहेगा। ओके, तो अब हमको चेंज क्या करना है सर, क्यों इतनी ज्यादा जो है वो माथा खपा रहे हो, इतना ज्यादा माथा नहीं खपाना है। अब देखो यहाँ पे आपको सिंपल प्रेजेंट आ गया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आ गए, सब्जेक्ट कौन है पता चल गया, वर्ब क्या है पता चल गया, ऑब्जेक्ट क्या है पता चल गया, सेंटेंस पैटर्न पता चल गया, हेल्पिंग वर्ब पता चल गया, इतना सारा आ गया। अब थोड़ा थोड़ा बाकी है, आराम से सीख जाएंगे। देखो कैसे, क्या छोटे छोटे चेंजेस करेंगे जिससे सिंपल प्रेजेंट को पास्ट में कन्वर्ट करेंगे। देखो मैं आपको बताता हूं। तो ये सिंपल प्रेजेंट का एक सेंटेंस मैंने रख दिया, किसका रख दिया, कौन से टेंस का। ओके, हमारे पास इतने सारे कलर है, क्यों ना यूज करें, चलो फटाफट करते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट, ओके, उसका एक डेमो के लिए, एग्जांपल के लिए, हाँ आपको लगेगा कि ये तो साला उसको प्रेजेंट याद होगा, तो प्रेजेंट का प्रेजेंट ही कब का कर रहा है, ऐसा नहीं है। डेमो के लिए बता रहा हूं कि सिंपल प्रेजेंट का एक सेंटेंस रखते हैं। देखो, तो मैं ऐसा बोलूंगा कि दे प्ले क्रिकेट, दे प्ले, गिर जाता, दे प्ले क्रिकेट। ओके, क्या कर रहा है, वो क्रिकेट खेल रहे हैं या फिर खेलते हैं, दररोज हर रोज क्रिकेट खेलते हैं। दे प्ले क्रिकेट, कहाँ पे, इन ग्राउंड, एवरीडे, जो भी आप रखना चाहो एक्स्ट्रा वर्ड। चलो आपको लगे कि थोड़ा एक्स्ट्रा वर्ड लिखा तो लिख देता हूँ। ओके, AVERYDAY। ओके, तो एवरीडे कब खेलते थे, हर रोज खेलते थे। ओके, दे प्ले क्रिकेट एवरीडे, वो हर रोज क्रिकेट खेलते हैं। ओके, ऐसा खेलते हैं। ओके, ये सेंटेंस बन गया सिंपल प्रेजेंट। अब मेरे को बोलना है कि वो हर रोज क्रिकेट खेलते थे, कब, कि जब वो फ्री थे। अब काम धंधा आ गया तो नहीं खेल पा रहे, मतलब कि मैं अपनी बात करूं तो मैं हर रोज क्रिकेट खेलता था जब छोटा था, अब नहीं खेल पाता हूं। तो पास्ट हुआ कि नहीं हुआ, मेरा पास्ट का रूटीन था। ओके, तो चलो अब ऐसे मेरे को पास्ट का रूटीन बताना है, उसको हमको पास्ट में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, इसको पास्ट में कन्वर्ट कैसे करेंगे कन्वर्ट, तो उसके लिए खास ध्यान रखना है। ओके, क्या करना है, सेंटेंस पैटर्न समझनी है। क्या करना है, सबसे पहले तो हम जो है वो अपनी सेंटेंस पैटर्न समझेंगे। देखो ये ध्यान रखना, टी 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 टी, सेंटेंस पैटर्न। ओके, तो यहां पे क्या सीखेंगे, सेंटेंस पैटर्न। ओके, कैसे सेंटेंस पैटर्न क्या आएगी। ओके, खास करके याद रखना कि इसकी सेंटेंस पैटर्न जो है वो क्या बनेगी। ओके, तो यहां पे जब हम बात करते हैं सिंपल पास्ट की, तो सेंटेंस पैटर्न तो सेम चीज समझते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस की, नेगेटिव की, क्वेश्चन कौन सा, पॉजिटिव क्वेश्चन और नेगेटिव क्वेश्चन की। ओके, कैसे सेंटेंस पैटर्न होती है, या फिर जो है वो लिख लो पूरा का पूरा, चलो फटाफट से। पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट का सब्जेक्ट आएगा, काम करने वाला तो चाहिए ना। ओके ओके, तो देखो दे, अब ये प्ले, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, काम कर रहा होता है, पर यहाँ पे वर्ब और यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ओके, और यहाँ पे अगर है तो एक्स्ट्रा वर्ड्स। ओके, ये हो गया। ये तो सर अपने प्रेजेंट में सीखा था, पास्ट में क्या करना है, तो यहाँ पे छोटा सा चेंज है, जब आप प्रेजेंट को पास्ट में कन्वर्ट करोगे, सिंपल पास्ट में। ओके, तो सिंपल पास्ट के पॉजिटिव सेंटेंस में आपको यहाँ पे V2 लगा देना है। क्या लगा देना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ओके, वर्ब की 3 फॉर्म आती है ना, वर्ब की 3 फॉर्म आती है, बिल्कुल आती है। नहीं आती है आपको तो सीख जाओगे। ओके, फिर बोलोगे कि मेरे को आती है, तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि आती है। चलो फटाफट से, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। सिंपल प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। क्या लगता है, सेकेंड फॉर्म, V2 फॉर्म लगाना है। ओके, मैं ऐसा बोलूं कि आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूं, तो मैं फिर ऐसा बोलूंगा कि मैं इंग्लिश बोलता था, तो मैं ऐसा बोलूंगा आई स्पोक इंग्लिश। ओके, क्या बोलूंगा, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, ऐसा होता है ना। तो आई स्पीक इंग्लिश सिंपल प्रेजेंट, आई स्पोक इंग्लिश सिंपल पास्ट। स्पीक का स्पोक कर दिया, हो गया कि नहीं हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, हाँ बिल्कुल हो गया। ओके, तो यहां पे चलो तो फटाफट से इसको पास्ट में कन्वर्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा, दे प्ले का क्या हो जाएगा, V2 फॉर्म, प्ले का V2। ओके, PLAYED, दे प्लेड, दे प्लेड, क्या प्लेड कर रहे हैं, क्रिकेट, कब, तो कि एवरीडे। ओके, मतलब कि क्या, कि वो पहले हर रोज क्रिकेट खेलते थे। ओके, अभी नहीं खेल रहे हैं, बट पहले हर रोज क्रिकेट खेलते थे। ओके, तो ये हो गया सिंपल पास्ट। हो गया कि नहीं हो गया, अरे आराम से हो गया। चलो फटाफट से नेगेटिव बनाओ उसके, तो नेगेटिव में तो सर आप एक
चीज करते थे ना, हेल्पिंग वर्ब्स लगाते थे, हमको भी लगाने हैं यहाँ पे। चलो फटाफट से, ओके, नेगेटिव के सेंटेंस पैटर्न देखते हैं। तो नेगेटिव की सेंटेंस पैटर्न में क्या होता है, तो फटाफट से याद रखो, पहले तो सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है जिसको एचवी लिख देंगे, ओके, एचवी मतलब कि हेल्पिंग वर्ब, ओके, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट आता है, उसके बाद फिर से क्या आता है, क्या आता है बता दो तो, फटाफट बता दो तो, वर्ब आता है, उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड, ओके, आता है कि नहीं आता, हाँ बिल्कुल आता है। तो अब क्या करेंगे सर, यहाँ पे V2 लगाया, यहाँ पे नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, ओके, चलो फटाफट देख लो। तो ये बात जो मैं अब बताने जा रहा हूं वो कान खोल के सुन लो। टेंसेस के कोई भी सेंटेंस में ऑलवेज एक सेंटेंस में एक ही चेंज होता है। कितने चेंज होते हैं, एक ही चेंज, एक सेंटेंस में एक ही चेंज, बात खत्म, बाकी कुछ नहीं। क्लियर, कैसे समझते हैं, देखो फॉर एग्जांपल मान लो कि मैंने यहां पे क्या बोला था, तो सिंपल प्रेजेंट की बात करें हम, सिंपल प्रेजेंट की, ओके, तो सिंपल प्रेजेंट में क्या था, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ओके, SVO, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड, ऐसा आता था, ओके। सिंपल पास करने के लिए मैंने यहाँ पे V1 का V2 कर दिया, एक चेंज। मेन टेंस कौन सा है हमारा, सिंपल प्रेजेंट मेन टेंस, सेंटर पॉइंट, ओके, मेन टेंस कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट, चेंजेस उसमें से ही करते हैं ना हम, देखो, ओके, सिंपल प्रेजेंट में से सिंपल पास्ट किया, ओके, तो वैसे मेन टेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट है, उसमें से जब हमको सिंपल पास्ट करना होता है तो हम यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम सेम, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम सेम, एक्स्ट्रा वर्ड तो होंगे वो ऐसे ही रख देने सब में, इन तीनों पे ही ध्यान देना है, तो सब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम सेम, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम सेम, V1 का V2, V1 का V2, एक चेंज किया कि नहीं किया, किया कि नहीं किया, हाँ बिल्कुल किया, ओके। तो यहाँ पे भी हम वो एक चेंज करने वाले हैं, कौन सा है थोड़ा लास्ट में बताऊंगा, उसके पहले चलो फटाफट से मैं आपको पॉजिटिव क्वेश्चन की सेंटेंस पैटर्न बता दे रहा हूँ, ओके, आपको क्वेश्चन पूछने तो क्या करना है, क्या करना है, सेम टू सेम फॉर्मूला, इन दोनों की जगह चेंज कर दो, चलो जगह चेंज कर दी, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, तो इसमें नहीं आएगा कि पॉजिटिव सेंटेंस पैटर्न है, तो फटाफट से वर्ब लिख देते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड लिख देते हैं, ओके, उसके बाद नेगेटिव क्वेश्चन है, ओके, तो नेगेटिव क्वेश्चन में क्या करना है, ओके, तो उसमें भी सेम टू सेम हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, अरे सर सेम टू सेम तो लिख रहे हो, हाँ भाई सेम टू सेम ही है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा ही चेंज करना है, क्या मान रहे थे बहुत बड़ी तोप है टेंस आपके सामने, नहीं बिल्कुल नहीं, एकदम खुद सी चीजें आराम से सीख जाओगे, देखो फटाफट से, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट आ गया, ओके, उसके बाद जो है वो क्या लगा देंगे, नॉट के बाद वर्ब लगा देंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे और एक्स्ट्रा वर्ड लगा देंगे, पीछे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, हाँ आ जाएगा, ओके। तो ये हो गए सेंटेंस पैटर्न्स, ओके। अब स्टडी करते हैं इसको कि जब हम सिंपल प्रेजेंट में सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करें तो क्या करेंगे। यहाँ पे तो सर आपने समझा दिया कि V1 में से V2 होता है, हमने समझ लिया, प्ले का प्लेड कर दिया, बाकी सेम टू सेम रहने दिया, अरे इजी इजी, दे का दे, क्रिकेट का क्रिकेट, एवरीडे तो एवरीडे, चलो ये तो जो बहुत ही घसीट के रख देने की बात है, सिर्फ और सिर्फ V1 का V2 करना है, कौन से, पॉजिटिव सेंटेंस में, कौन से में, ओके, पॉजिटिव सेंटेंस में क्या करना होता है, V1 का V2 ही करना होता है, वो तो हमको समझ में आ गया, पर नेगेटिव में क्या चेंज करेंगे सर, आपने तो यहाँ पे V का V ही रहने दिया, मतलब कि V1 ही रहने दिया है, वर्ब की मेन फॉर्म ही रहने दी है, यहाँ पे V2 किया, यहाँ पे नहीं आएगा, और अगर यहाँ पे नहीं है तो चेंज क्या होगा, बताओ बताओ बताओ, फटाफट तो बता दे रहा हूं, चलो चेंज ये होगा, ओके, क्या चेंज होगा, ओके, तो फटाफट से उस चेंज को ध्यान रखने के लिए, उस चेंज को याद रखने के लिए फटाफट से चेंज होगा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, क्या चेंज होगा, हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा, ओके। मैंने बताया था ना कि मान लो कि अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब मौजूद है तो वर्ब चेंज नहीं होता, तो हेल्पिंग वर्ब में पहले चेंज होता है, अगर उसके बाद जरूरत पड़े तो वर्ब में चेंज होता है, ओके। बिल्कुल नहीं होता ऐसा नहीं बोल रहा हूं, हाँ होगा, बट जरूरत पड़े तो, यहाँ पे जरूरत नहीं है हमको, सिंपल पास्ट में सिंपल है, क्या जरूरत है, एक ही चेंज करना है, कितना, एक ही चेंज, कैसे चेंज करना है, तो देखो उसमें डू डज यूज करते थे हम, सिंपल प्रेजेंट में करते थे कि नहीं करते थे, डू डज, ओके, यहाँ पे डिड यूज करना है, क्या यूज करना है, डू डज का डिड कर दिया, क्या कर दिया, डिड, तो हेल्पिंग वर्ब आपका क्या बन जाएगा,
डिड। ओके, सिंपल पास्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या बन जाएगा? डिड। क्या बन जाएगा? डिड। ओके, बाकी कुछ भी करना नहीं है, इतना सिर्फ करो, डू डज का डिड कर दो, आपका सेंटेंस खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म हो जाएगा? हेल्प हम एग्जांपल से समझेंगे, पर उसके पहले मेरी एक बात सुनो, या फिर मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, आप ना सीखने की जितना मर्जी हो सके ट्राई करो, मैं सिखाने की ट्राई करूंगा, गारंटी के मैं जीत जाऊंगा। हाँ, वीडियो देखनी पड़ेगी, हाँ, वरना नहीं सीखोगे, वरना ये चैलेंज भी नहीं आएगा। ओके, देखो, बट क्या मैं आपको प्रूव करना चाह रहा हूं या फिर क्या बताना चाह रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ ये सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब्स, ओके, टोटल हेल्पिंग वर्ब जो है ना, वो मैं आपको 15 वर्ड्स याद रखने को बोलता हूं। कितने? 15 वर्ड्स। ओके, आप पढ़ते हो ना जिस स्कूल में, उस क्लासरूम में, उससे तो ज्यादा आपके फ्रेंड्स होंगे, सबके नाम आते कि नहीं आते? मतलब हमारा ब्रेन पावर तो बहुत साफ है। अगर उतने ज्यादा नेम हमने याद रख दिए हैं तो क्या 15 वर्ड याद नहीं रह पाएंगे? रह पाएंगे ना, बिल्कुल रह पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ 15 वर्ड याद रख लो। कितने? 15 वर्ड्स। मैं जो बोलूं वो 15 वर्ड्स याद रख लो सिर्फ और सिर्फ, और आपका टेंस क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल, ओके, बिल्कुल ही क्लियर, मेरी गारंटी। 15 वर्ड्स याद रखने, उतना विश्वास करो मेरे ऊपर, मैं आतंकवादी नहीं हूं, कर सकते हो आप। ओके, तो 15 वर्ड्स करो। कितने? सिर्फ और सिर्फ 15 वर्ड्स। ओके, उस 15 में से 3 तो हमने रिवील कर दिए यहाँ पे। कौन कौन से? तो पहले में हमने 2 हेल्पिंग वर्ब, डू और डज। डू और डज, ओके, देखे थे कि नहीं देखे थे? हाँ देखे थे। आते हैं कि नहीं आते हैं? हाँ आते। देखो, बार बार बोल के आपको याद ही करा देना है, रट्टा लगा देना है। डू और डज दोनों हमको आते हैं। आते हैं कि नहीं आते? हाँ आते हैं। डू क्या है? तो डू जो है वो यूज होता है किसके ऊपर? आई, वी, यू, दे। 4 जब सेंटेंस में हो आगे, तो जब नेगेटिव बनाना हो या फिर क्वेश्चन बनाना हो तो डू लगाते हैं। आई डू नॉट गो टू प्ले, आई डू नॉट गो टू स्कूल, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट ड्रिंक वाटर। तो क्या पीते? जाने दो, जाने दो। तो वैसे डू होता है। ओके, दूसरा डज, कि ही, शी और इट, वो 3 दिखे तो क्या लगा देना है? डज लगा देना है। लगा देना है कि नहीं लगा देना है? हाँ लगा देना है। तो डू और डज तो हमको आते हैं। तीसरा डिड, क्या लगा देना है? सिर्फ एक ही, डिड। सिंपल प्रेजेंट में तो 2 थे ना, डू डज, इसमें एक ही है, डिड एक ही है। क्या है? एक ही हेल्पिंग वर्ब। ओके, आपको कहीं पे भी डू डज दिखे, उसको डिड में कन्वर्ट कर देने का, बात खत्म। ओके, वर्ब की फॉर्म भी चेंज नहीं करने की, कुछ नहीं करने का। अब एग्जांपल देखते हैं, समझ में आ गया ना? क्या करना है सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल पास्ट में, कि जब पॉजिटिव की बात हो तो उसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ओके, तो पॉजिटिव की बात हो तो V1 का V2 कर देने का आसान से हो जाएगा। प्यारा प्यारा सा V2 है, आराम से आ जाएगा कि नहीं? आ गया। ओके, तो उसके बाद नेगेटिव में आ जाते हैं, क्वेश्चन में आ जाते हैं, उसमें तो हमको हेल्पिंग वर्ब दिया है। देखो, सेंटेंस पैटर्न सेम टू सेम। क्या करना है? सेम टू सेम, सिस्टम सेम टू सेम, मेथड सेम टू सेम। सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब जो हम डू डज यूज करते थे उसकी जगह पर क्या यूज करेंगे? डिड यूज करेंगे, और आपका सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। चलो तो फटाफट से कन्वर्ट करते हैं, कैसे होता है। ओके, फटाफट से चलो, हार्दिक सर बोल रहे हैं करके तो दिखाओ। चलो तो करके दिखाते हैं, चलो फटाफट से। तो सबसे पहले जो है वो हम लेते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। कौन सा लेते हैं? पॉजिटिव की जगह पर यार ये कर दूं क्या, थोड़ी हमारे पास स्पेस बचे तो कुछ अच्छा अच्छा कर पाए। ओके, तो चलो पॉजिटिव सेंटेंस लिखते हैं। पहले सिंपल प्रेजेंट का, जिसमें से सिंपल पास करके दिखाएंगे। ओके, कौन सा आएगा? तो फटाफट से लिख देता हूं मैं यहाँ पे कि वी स्पीक इंग्लिश। वी स्पीक इंग्लिश। हो गया सेंटेंस। हाँ, कौन सा? पॉजिटिव। कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट है, वी स्पीक इंग्लिश। देखो, सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट। ओके, ये तीनों सेम टू सेम, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल बातें हैं। ओके, एकदम नॉर्मल। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये तीनों चीजों है, मतलब कौन सा हुआ? सिंपल प्रेजेंट हुआ। ओके, तो उसको सिंपल पास्ट करना है। क्या करना है? सिंपल पास्ट। तो अब सिंपल पास्ट टेंस की बात करें, कैसे करेंगे सिंपल पास्ट टेंस? फटाफट से सीख लो तो जरा। ओके, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। ओके, क्या करना होता है हमको? तो सब्जेक्ट का तो सब्जेक्ट सेम ही रहने देना कि नहीं रहने देना? हाँ, तो वी कर दिया कि नहीं कर दिया? हाँ बिल्कुल कर दिया, वी। ओके, उसके बाद V1 का V2 करना है कि नहीं करना? हाँ करना है। तो V2 क्या होगा? स्पीक का। देखो, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। हाँ, फिर सब कुछ मैं आपको थाली में परोस के दे दूं, फिर आपको खाना तो पड़ेगा ना। ओके, तो ये तो बहुत छोटे बच्चों की बात है, तो आप आराम से कर लोगे। V1 का V2, स्पीक का होता है स्पोक। क्या होता है? कर दिया। ओके, V2। ओके, उसके बाद ऑब्जेक्ट सेम टू सेम, क्या? इंग्लिश।
एक्स्ट्रावर्ट तो है नहीं। वी स्पीक इंग्लिश सिंपल प्रेजेंट, ओके, उसका पॉजिटिव सेंटेंस। वी स्पोक इंग्लिश सिंपल पास्ट का पॉजिटिव सेंटेंस, ओके। समझ में आया? क्या किया हमने, फटाफट से देखो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, किया कि नहीं किया? आ गया कि नहीं आ गया? हाँ बिल्कुल आ गया, एकदम इजी। अरे सर उसमें क्या हलवा है, आराम से आ जाएगा, क्या डरा रहे थे, एकदम खाली पीली हम जो दिमाग में इतना ज्यादा ट्रेस लेकर चल रहे थे, नहीं चलना है, आराम से सीख जाओगे। समझ में आया? क्लियर? ओके। सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट सिंपल प्रेजेंट में आता है, उसको पास में कन्वर्ट करेंगे सिंपल पास्ट में। सब्जेक्ट का V2 करना है, क्या करना है, V2। आया समझ में? ओके आ गया। चलो फटाफट से अब जो है वो नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव क्या करेंगे, नेगेटिव में पॉजिटिव आ गया समझ में? हाँ, इस एग्जांपल का अगर लिखना है तो लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट से उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। क्लियर? ओके। अब फटाफट से जो है वो आगे देखते हैं थोड़ा सा, ओके, कि नेगेटिव तो आ गया चलो समझ में, अब सॉरी पॉजिटिव तो आ गया समझ में, अब नेगेटिव करते हैं। क्या करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस, ओके। फटाफट से नेगेटिव सेंटेंस को समझते हैं। किसको समझते हैं, नेगेटिव सेंटेंस को, ओके। तो नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, फटाफट से देखो। तो उसको ही मैं नेगेटिव में कन्वर्ट कर देता हूं, ओके, कि वी, ओके, वी के साथ क्या लेना है, वी के साथ फटाफट से देखते हैं। तो हमको पता है ऑलरेडी प्रेजेंट में सीख चुके, वी उसके पास डू आता है नेगेटिव में, वी डू, उसके बाद नेगेटिव है तो नोट लगाना पड़ेगा, वी डू नॉट। क्या डू नॉट, क्या डू नॉट था, कौन सा सेंटेंस था, वी डू नॉट स्पीक, क्या स्पीक कर रहे हैं, इंग्लिश, वी डू नॉट स्पीक इंग्लिश, हो गया सेंटेंस, ओके। उसको पास में कन्वर्ट करेंगे, ये सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव है, पास में कन्वर्ट करेंगे। देखो इसमें क्या किया, सेंटेंस पैटर्न फटाफट से देख लेते हैं, हमको समझ में आए। सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब का हेल्पिंग वर्ब, नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ओके। यही था कि नहीं था, हाँ यही था, फटाफट से। तो इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्या करना है, तो मैंने क्या बताया, क्या बताया, हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। देखो याद रखो, यहाँ पे मैंने सिंपल प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब लगाया था, मतलब डू डज होता है, ओके। यहाँ पे लगाया था, यहाँ पे रखा था, मतलब डू डज, ओके, क्योंकि मैंने वहां पे लिखा था। इसका हेल्पिंग वर्ब हमारे पास ये रहा, तो क्या लगा देंगे, डिड लगा देंगे। कैसे डिड लगाएंगे, चलो फटाफट से, कैसे क्या लगाएंगे, लिख के लगाएंगे, वी डू का डिड, ओके। मैंने बताया था कोई भी सेंटेंस में चेंज कितना, ओनली वन, ओके। एक ही चेंज करना है, तो डू का डिड कर दिया कि नहीं कर दिया, हाँ कर दिया, एक चेंज कंप्लीट हो गया। तो क्या इसको वर्ब को बदलूंगा मैं, V1 का V2 करूंगा मैं, नहीं करूंगा ना, ओके। तो V1 का V2 नहीं करना है। क्लियर? तो यहां पे देखो, वी डिड नॉट, ओके, डिड लगा दिया, डू डज की जगह पर डिड, वी डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, ओके, वी डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, ओके। देखो सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव, वी डू नॉट स्पीक इंग्लिश, ओके। सिंपल पास्ट का नेगेटिव, वी डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, ओके। डू नॉट का डिड नॉट कर दिया। बात आ गई समझ में, हाँ बिल्कुल आ गई। देखो तो सेंटेंस पैटर्न, सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस पैटर्न, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट आता है समझ में, ओके। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा, डिड लगाना है, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट। अब इसका तो क्वेश्चन आराम से करोगे, करोगे कि नहीं करोगे, हाँ सर बिल्कुल करेंगे। चलो उसका तो मेरे को प्रेजेंट का लिखने की भी जरूरत नहीं है, चलो फटाफट से बदल देंगे इसको। क्या करेंगे, पहले दो वर्ड की जगह चेंज, इसकी टोपी उसके चर, फटाफट से कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, हाँ बिल्कुल कर लेंगे। कैसे, डिड वी नॉट, पॉजिटिव में नॉट आएगा, नहीं आएगा, नॉट को निकाल देंगे। डिड वी स्पीक इंग्लिश, डिड वी स्पीक इंग्लिश, क्या हम इंग्लिश बोलते हैं, ओके। नेगेटिव क्वेश्चन कर लेंगे, क्या कर लेंगे, डिड वी, ओके। देखो यही है ना हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, देखो यही कर दिया कि नहीं कर दिया, हाँ बिल्कुल, जगह चेंज करनी है सिर्फ और सिर्फ, बाकी कुछ नहीं करना। मेथड सेम टू सेम, सिस्टम सेम टू सेम, पैटर्न सेम टू सेम, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज और जगह इन दोनों की चेंज, बात खत्म। देखो यहाँ पे डिड वी क्या आता है, उसके बाद नेगेटिव है तो नॉट ऐड कर देंगे। चलो भाई देर को ला दिया यहाँ पे, डिड वी नॉट स्पीक, स्पीक है नहीं भाई, स्पीक क्या यार, ये बच्चे समझेंगे, सर को स्पेलिंग भी नहीं आता है, ओके। फटाफट से लिख दो, अरे यार गरीबी में आटा गिला। डिड वी नॉट स्पीक इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क, ओके। हो गया कि नहीं हो गया, डिड वी नॉट स्पीक इंग्लिश, ओके, पता चला।
पता चला कि नहीं चला? हाँ बिल्कुल चल गया। ओके, वी स्पीक इंग्लिश, वी डू नॉट स्पीक इंग्लिश, डू वी स्पीक इंग्लिश, डू वी नॉट स्पीक इंग्लिश, ये हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट। पास्ट किया, क्या किया? पास्ट। तो पास्ट में क्या कर दिया हमने, फटाफट से देखो, चारों चार भेगे लिख देता हूं, तीन तो है, फोर्थ वाला लिख दिया। चलो फटाफट से, क्या कि वी स्पोक इंग्लिश। ओके, क्या होता है? वी स्पीक इंग्लिश सिंपल प्रेजेंट का, वी स्पोक इंग्लिश सिंपल पास्ट, V1 का V2 कर दिया, हाँ कर दिया। फटाफट से नेगेटिव, वी डू नॉट स्पीक इंग्लिश सिंपल प्रेजेंट का सिंपल पास्ट, क्या हो जाएगा? वी डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, डिड आ जाएगा, क्या आ जाएगा? डिड आ जाएगा। हेल्पिंग, समझ में आया? एक सेंटेंस में चेंज कितना, एक ही। ओके, उसके बाद क्वेश्चन में क्या करेंगे? देखो क्वेश्चन में तो क्या होता है, आपने ये दो सेंटेंस क्लियर कर लिया, मतलब उसका तो बैठे बैठा मटेरियल आपको यहाँ पे से मिल जाएगा ऊपर से क्वेश्चन का। ओके, देखो डिड यहाँ पे दिया गया है, वी दिया गया, जगह चेंज करो, करो, चलो करते हैं। क्या होगा? वी स्पोक इंग्लिश, वी डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, डिड वी स्पीक इंग्लिश, डिड वी नॉट स्पीक इंग्लिश। आ गया समझ? आ गया कि नहीं आ गया? हाँ बिल्कुल आ गया, आराम से ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ओके, तो ये हुआ आपका सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस समझ में आया? तो सिंपल पास्ट टेंस में देखो क्या करना होता है आपको। तो पहली चीज हमने देखी, फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। तो पहली चीज आपने यहाँ पे ये देखी थी कि जब सिंपल पास्ट टेंस की बात हो तो क्या करना होता है, तो नॉर्मल सेंटेंस पैटर्न पर, सेंटेंस पैटर्न में V1 की जगह पर V2 यूज करेंगे। सिंपल प्रेजेंट में V1 यूज करते थे ना, सिंपल प्रेजेंट में क्या करते थे? V1 यूज करते थे। तो V1 की जगह पर V2, एक चेंज क्लियर हो गया? हाँ हो गया। आ गया समझ में? यस आ गया। नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो क्या करना है, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है। वहां पे हेल्पिंग वर्ब हम डू डज यूज करते थे, यहाँ पे कौन सा करेंगे? डिड करेंगे। करेंगे कि नहीं? ये रहा डिड, तो ये डिड हेल्पिंग वर्ब यूज कर लेंगे, सेंटेंस तैयार हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। ओके, उसके बाद फटाफट से क्वेश्चन करना हो तो क्वेश्चन में क्या करना होता है? पहले दो की जगह चेंज करनी होती है। ओके, ये हुआ आपका सिंपल पास्ट।